पढ़ने वाले को ही कामिल कर देता है। अब तरीका नोट कर लें कि तरीका क्या है कि आपने किस तरह पढ़ना है, किस तरह करना है। और ये सिर्फ और सिर्फ तरीक़ेकार उन लोगों के लिए है जो मेरे साथ 40 मरतबा पढ़ने में शामिल हैं, जो मेरे साथ जिक्र करने में शामिल हैं उनको इजाज़त है, या जो चिल्ला कर रहे हैं उनको इजाज़त है, या 896 की तादाद पढ़ रहे हैं उनको इजाज़त है, 360 की तादाद पढ़ रहे हैं उनको इजाज़त है। हमने करना क्या है, किस तरीके से करना है? हमने करना ये है, अगर हम मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं कि हम हाज़िरी करें, एक होता है हाजिर करना, एक होता है कि हमारा ये काम हो जाए, एक होता है कि वो अपनी मौजूदगी का एहसास हमें दिलाएं, एक होता है बस हमारा काम कर दें, हमारे लिए काफ़ी है। अगर आप जाफ़र जिन के ज़रिए आप अपने मसाइल से छुटकारा चाहते हो तो आपने एक काम ये करना है कि 7, 8 और 9 ये 3 तारीख़ हैं। 7 तारीख़, 8 तारीख़ और 9 तारीख़ मुहर्रम की, ठीक है। इन 3 तारीख़ों में आपने रात के उस पहर यानी कि तहज्जुद का जो वक्त होता है, और अगर मैं कहूँ अपनी मर्ज़ी से तो 4 बजे का टाइम, क्योंकि मेरे लिए 4 बजे का टाइम बड़ी अहमियत का हामिल है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, जो लोग एशिया के अंदर रहते हैं, वो पाकिस्तानी टाइम का मुताबिक 4 बजे देखें कि फजर से पहले पहले का जो वक्त हो। 4 बजे आपने एक काम ये करना है, एक कप या एक गिलास आप दूध का ले लें, यानी कि उसमें चीनी घोल लें, और एक आप पानी ले लें, ठीक है। बस ये 2 चीज़ें अपने सामने रखें, ठीक है, और इसको एक तरफ अभी रख दें। सबसे पहले आपने 4 रकात नमाज नफिल पढ़ना है, और पहली रकत के अंदर आपने एक सलाम से पढ़ना है, ठीक है। आपने 4 रकात नमाज नफिल पढ़ना है। पहली रकत के अंदर आपने सूरह फातिहा पढ़ना है और सूरह काफिरून 6 मरतबा पढ़ना है। पहली रकत में सूरह काफिरून आपने 6 मरतबा पढ़ना है, और पहली रकत मुकम्मल कर लें। फिर जब दूसरी रकत में आएंगे तो आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे और सूरह इखलास 4 मरतबा पढ़ना है। और जब आप अत्तहियात पढ़ लेंगे उसके बाद आप खड़े हो जाएंगे, फिर आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे और फिर सूरह फलक आपने 5 मरतबा पढ़ना है। ये तरतीब, ये क्वांटिटी याद रखिएगा, 5 मरतबा सूरह फलक पढ़ना है। फिर जब ये तीसरी रकात पूरी कर लें, जब चौथी रकात के लिए खड़े होंगे तो सूरह फातिहा पढ़ेंगे और सूरह नास 6 बार पढ़ेंगे। और जब ये पूरी पढ़ के सलाम फेर लेंगे, इसके बाद आपने सिर्फ 40 मरतबा, क्या 40 मरतबा आपने इमाम हुसैन की चौकी पढ़ना है। और चौकी पढ़ने के बाद जब आप चौकी पढ़ लेंगे, फिर वो दूध का गिलास और पानी का गिलास साइड में रखा होगा, फिर आप अपने दुआ के लिए हाथ उठाएंगे। फिर जिस मकसद के लिए आप जो काम देंगे, फिर आप इनका बाकायदा तौर पे नाम लेकर पुकारेंगे कि ए जाफ़र जिन मेरी ये हाजत है, या मेरा ये काम है, या मेरा ये मसला है, या मेरा ये वो है। फिर आप 3 दफ़ा ये अल्फाज कहेंगे, और कहने के बाद फिर आप फातिहा पढ़ लें और पूरे इशार जिस तरीके से होता है वो करके मौलाए हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम और तमाम को पेश करके फिर आप वहाँ से उठ जाएंगे। अब वो पानी का गिलास और जो दूध का गिलास है, वो चाहे तो आप ख़ुद पी लें, चाहे तो घर वाले पी लें, या चाहे तो उसको रख दें, इसको कोशी को भी संभाल करा दें। 3 दिन आप ये अमल करेंगे। 3 दिन के अंदर अंदर आप इसका नतीजा देखेंगे। 3 दिन के अंदर अंदर आप इसका नतीजा देखेंगे, आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे 3 दिन के अंदर, यानी कि 7, 8 और 9 ये 3 तारीखें। इसकी अहमियत है, वो अहमियत क्या है? अभी तो टाइम बहुत तेज़ी से गुजर गया, अभी हमारे ज़िक्र का भी टाइम हो गया, तो अब हम ज़िक्र की तरफ जाएंगे, फिर मैं अगली ट्रांसमिशन में आपको उसके बताऊँगा। तो ये मेरी तरफ से सिर्फ उन लोगों को इस अमल की इजाज़त है फ़र्जिन की, कि इस अमल के ज़रिए आप अपना ये काम कर सकते हैं। यहाँ तक है हमने ख़ुद देखा है कि अगर आपको कहीं से कोई चीज़ भी मंगवानी हो ना, वो चीज़ आपके पास मौजूद होगी।
लेकिन इसके लिए नीयत का खालिस होना, तवज्जो के साथ करना, और ये फिर जब इंसान इसको कंटिन्यू करता है ना, जब इस अमल को पढ़ता रहता है, तो ऐसा होता है वो मुंह से बात निकालता है और वो चीज़ सामने होती है उसके। लेकिन ये फौरी नहीं होता, इसमें एक वक्त लगता है, लेकिन कमाल का अमल है। अगर आप चाहते हो ना कि अमलियात की दुनिया में राज करना, आप चाहते हो ना कि अमलियात की दुनिया में ऐसा राज करना कि जैसे आपके उस्ताद ने किया है, जैसे आपके दादा उस्ताद ने किया है, जैसा आपके मुर्शिद ने किया है, आप राज करना चाहते हो, तो आप इस अमल को अपने हाथ से जाने ना देना, चाहे इसको सारी ज़िंदगी 40 मरतबा अपने विर्द में रखना। फिर तुम इसके देखना। लाओ चिराग जला के दो मुझे।